इस इलाके का मुसलमान किसे वोट करेगा, आपको क्या लगता है? उद्देश्य आपको ही दे करेगा, जो भी करेगा उद्देश्य आपको करेगा, मुसलमान यहाँ का। क्यों शिवसेना मेरे लिए हर वक्त खड़े लिए। उद्धव साहब ठाकरे आज हमारे लिए एनी टाइम खड़े हुए हैं। कैंडिडेट दोनों में से किसी का अच्छा होगा, पब्लिक उसी को वोट देंगे। मतलब आपके हिसाब से कैंडिडेट को वोट पड़ेगा, मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा यहाँ? ज़्यादातर लोग जो है वो एक माला, दो माला, तीन माले पे रहते हैं। उनका मसला है SRA के, खास करके अगर SRA की स्कीम आ जाती है तो लोगों को रहने का सहूलियत हो जाती है। ये जो लैंड है फिलहाल डिस्प्यूट के अंदर चल रही है। रेलवे बोलती है कि हमारी है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा है। तो सबसे बड़ा मसला ये है, यहाँ जो बस्ती के लोग हैं ना, वो बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं। हमें फालतू में वोट देके अपना वोट खराब नहीं करना है। अब हमारे को उन आदमी को लाने का है जो हमारे लिए मेहनत कर सके। हमें ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए कि आए और हमारे पास 10 साल तक मिलने ही नहीं आ रहा है। जब तक EVM है, जब तक BJP को कोई हरा ही नहीं सकता है, ये हमारी गारंटी है। अगर सही मर्द और सही पार्टी है ना, बैलेट पेपर से करके दिखा ले ना। बैलेट पेपर से क्यों नहीं करती है, डरती है। मैं बांद्रा ईस्ट में हूँ, वार्ड नंबर 96। चुनावी माहौल में यहाँ के लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि मुद्दा क्या है। सर, क्या है मुद्दा यहाँ के चुनाव का? यहाँ के चुनाव का मुद्दे तो बहुत है, देखे जाए तो BMC के, नाले के है, स्कूल के है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बस्ती के अंदर यहाँ बस ज़्यादातर लोग जो है वो एक माला, दो माला, तीन माले पे रहते हैं। उनका मसला है SRA के, खास करके अगर SRA की स्कीम आ जाती है तो लोगों को रहने का सहूलियत हो जाती है। ये जो लैंड है फिलहाल डिस्प्यूट के अंदर चल रही है। रेलवे बोलती है कि हमारी है और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा है। तो उसके लिए हमारे वर्षाताई गायकवाड़ ने, वरुण देसाई ने, उन्होंने कंसर्न ऑफिसर के पास, कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाकर रेलवे के वापस सर्वे कराने के लिए कहा है कि भाई अगर वापस सर्वे होता है तो रेलवे वालों ने जो ज़्यादा ज़मीन ले ली है वो अगर आ जाती है तो ये जो खास करके बहरामपाड़ा, घास बाज़ार, गरीब नगर, बापूजी स्टॉल, ये लोग हैं ना, वहाँ से रेलवे से छूट सकते हैं। तो सबसे बड़ा मसला ये है। रही बात दूसरी कि यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं, उसको तकलीफ़ें होती हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। जैसा कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो बाबा अस्पताल जाना पड़ता है, तो उसके लिए अगर कोई एम्बुलेंस की सुविधा हो जाती है तो बेहतर है। सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर यह है कि यहाँ जो फिजियोथेरेपी कराने की रहती है या फिर इसका एक्सरे कराने का रहता है या सोनोग्राफी कराने की रहती है, तो वो अगर एक दो मशीन यहाँ आ जाती है, खास करके इस इलाके में गवर्नमेंट की तरफ से, जो गरीब तबका है उसको आसानी हो जाएंगे। वरना सोनोग्राफी के कराने के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता है, तो उसके लिए उनको खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ता है। मिसाल के लिए सोनोग्राफी के लिए वेस्ट में जाना पड़ता है, ईस्ट में दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो अगर ये एक सोनोग्राफी की मशीन की एक सुविधा हो जाती है तो ये बेहतर होगा। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको सबसे पहले आगे बात करने से बता दूं कि जो बांद्रा ईस्ट का इलाका है, यहाँ से बिल्कुल करीब मेरे अपोजिट में, यानी मेरे पीछे साइड में रेलवे है, रेलवे का ट्रैक है और रेलवे स्टेशन है। और जो रेलवे ट्रैक से जो लगा हुआ इलाका है, शायद आप उसी की बात कर रहे हैं कि इसी वजह से ये आज आ गया है सर्वे में रेलवे की ज़मीन में। तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है आगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और बहुत सारे इलाके जो हैं सो ध्वस्त किए जा रहे हैं। यहाँ जो बस्ती के लोग हैं ना, वो बुलडोजर से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, मोहब्बत से आप कुछ काम करा लो तो वो अलग बात है कि भाई आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ आश्वासन दे देवे, कोई हिदायत दे देवे कि भाई हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो अलग बात है। ये बहरामपाड़ा है, बहराम नगर है और यहाँ के पुरानी बस्ती हैं के लोग। आप बताएंगे, आप आइए, आप बताइए, आप इसी इलाके में रहते हैं?
हाँ इधर ही रहता हूँ। क्या इस बार अगर बीएमसी के चुनाव में किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? जो सेवा करेगा पब्लिक को वही करने का ना, और क्या करने का। आपसे एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि इस बार बीएमसी के चुनाव में अगर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की मिलकर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो इस इलाके का मुसलमान किसे वोट करेगा, आपको क्या लगता है? उद्धव साहब को ही दे करेगा, जो भी करेगा उद्धव साहब को करेगा, मुसलमान यहाँ का। हाँ, ऐसा मतलब क्या हो गया है कि इस इलाके का मुसलमान, क्योंकि अगर आप देखें इतिहास शिवसेना का तो हाँ हम जीरो था, पर जब से उद्धव साहब आए ना, जब से यहाँ पे वो बहुत अच्छी छवि है उनकी हमारे एरिया के अंदर। बहुत बहुत अच्छा मानते हैं उनको, हम लोग भी, और आधे से ज़्यादा बहराम उनको अच्छा मानता है। पूरा बहराम मेरे अंदाज से उद्धव साहब ही आएंगे और आना चाहिए। और लोग देखिए यहाँ पे चौराहे पे आ चुके हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमसी का चुनाव हो रहा है, किन मुद्दों पे इस इलाके की जनता को चुनाव वोट करना चाहिए? आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हमें सिर्फ काम के मुद्दों पे वोट चाहिए हैं। जो आज हमारे आदमी बेकारी घूम रहे हैं उनके ऊपर वोट चाहिए हमें सब उस चीज़ में वोट चाहिए। हमें फालतू में वोट देके अपना वोट ख़राब नहीं करना है। अब हमारे को उन आदमी को लाने का है जो हमारे लिए मेहनत कर सके, जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे बेरोज़गार लोगों को काम पे लगा सके। तो इस इलाके के बारामपाड़ा के इलाके में हम 96 नंबर वार्ड में हैं, 96 में। हाँ, तो क्या है यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं? हमें पार्टी कोई भी आए किसी से मकसद नहीं होता है। पार्टी हमें हमारे एरिया के आदमी खड़े रहते हैं, हम सोचते हैं ऐसा कोई आदमी आवे जो हमारे लिए या मोहल्ले का काम कर सके। हमें ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए कि आए और हमारे पास 10 साल तक मिलने ही नहीं आ रहा है। तो इस इलाके के मुद्दे क्या हैं? आपका मुद्दा क्या है? यहाँ पे किन चीज़ों की कमी है? हमारे लिए या कमी का तो हम बता ही नहीं सकते कि हर चीज़ कम है, क्योंकि स्लम एरिया है। स्लम एरिया की वजह से यहाँ पे किसी चीज़ की देखभाल ही नहीं है। जो जीत के आता है पहले हाथ पांव जोड़ता है, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हो। बाकी आने के बाद क्या होता है कि हम उनके घर पे जाएं तो बोले साहब नहा रहे हैं अभी, फिर वापस अपन घर पे गए 1 घंटे बाद, अरे बोले साहब अभी निकल गए। तो ये ऐसा आदमी नहीं चाहिए हमें। एक चीज़ और बताइए कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और शिवसेना के कैंडिडेट को जीत के आई थी। इस बार अगर दोनों पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़ती है तो इस इलाके का मुसलमान किसको वोट देगा? शिवसेना को। शिवसेना को क्यों? शिवसेना मेरे लिए हर वक्त खड़े लिए। उद्धव साहब ठाकरे आज हमारे लिए एनी टाइम खड़े हुए हैं और वो हमेशा खड़े रहते हैं। शिंदे की शिवसेना नहीं बोल रहा हूँ मैं उद्धव साहब की बोल रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना आज जैसे उनका तीर कमान चुरा के ले लिए, ये बीजेपी ने अपनी दादागिरी करके कोर्ट से उनको हक में फैसला दिला दिए, ये सब गलत है। आज उनके नाम का वो था बाला साहब ठाकरे का, तो बेटे के पास चिन जाना चाहिए या किसी बाजू वाले के पास चले जाना चाहिए? ये सब गद्दारी हुई है। आपकी राय क्या है? अगर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है तो इस इलाके का मुसलमान किसको वोट करेगा? देखिए, इस इलाके का मुसलमान उद्धव साहब ने जो काम किया है उसको चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी आती है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस कांग्रेस को देंगे। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह है कैंडिडेट सही होना चाहिए। कैंडिडेट दोनों में से किसी का अच्छा होगा, पब्लिक उसी को वोट देंगे। मतलब आपके हिसाब से कैंडिडेट को वोट पड़ेगा, मुसलमान कैंडिडेट को वोट देगा यहाँ? बरोबर है, कैंडिडेट सही तरीके का होगा। हमारा वार्ड लेडीज़ वार्ड हो गया है। हमारा वार्ड लेडीज़ वार्ड हो गया है। लेडीज़ वार्ड में अगर सब खड़े हो रहे हैं तो इधर के ही खड़ी हो रहे हैं, और एक हमारी प्रीत्या सावंत साहब हैं, वो मैडम खड़ी हो रही हैं। बाकी हम लोग उस टाइम ये डिसाइड करेंगे कि वोट किसको देने का और किसको जिता के लाने का। अच्छा, वोट आपको ईवीएम पर यकीन है? लगता है कि आप जिसको वोट देंगे उस पे यकीन ही नहीं है। जब तक ईवीएम है जब तक बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता है, यह हमारी गारंटी है। 101% मैं बोलता हूँ कि जब तक ईवीएम चालू है जब तक बीजेपी को कहीं कोई नहीं हरा सकता है। आप कल की वोटिंग देखिए, बाहर हुई है, क्या हुआ है?
अपना ये यूपी में हुई है, पंजाब में हुई है, सब जो डील वोटिंग होती है वो हुई है। हर जगह कांग्रेस जीत के आई है, फर्क बैलेट पेपर पे चुनाव हुए। आपको भी यकीन नहीं है? नहीं नहीं, बोला ना ईवीएम बोले तो ये जो मोदी सरकार है ना, ये ईवीएम के ऊपर ही जिंदा है। अगर सही मर्द और सही पार्टी है ना, बैलेट पेपर से करके दिखा ले ना। बैलेट पेपर से क्यों नहीं करती है? डरती है कि अगर बैलेट पेपर आ गया तो हम हार जाएंगे। सही पार्टी है, अगर उनमें ताकत है कि हम जीत सकते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तो वो इसमें बैलेट पेपर से आ जाए ना, क्यों नहीं कराती है? उनको डर है। आज पब्लिक इतनी परेशान है कि अंबानी को एक उसका एजेंट बनकर रह गया है मोदी। हाँ, अंबानी को सब बेच रहा है, अडानी को बेच रहा है, अडानी को रेलवे, अडानी को एयरपोर्ट, अडानी को ये वो, अडानी जमीनें खरीद रहा है 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में, सब जगह के ऊपर खरीद रहा है। क्यों उसको ही दे रहा है भाई? पहले अडानी क्या था आप ये बताओ? आज से 10 साल पहले अडानी क्या था आप ये बताओ खाली। आज अडानी कहाँ है? गवर्नमेंट के लखपति करोड़पतियों में उसका नाम आ गया है। कल आपको अडानी का नाम मालूम था कि अडानी है कौन? आज हर चीज़ अडानी की है। एयरपोर्ट अडानी का, रेलवे अडानी की, ज़मीन अडानी की, यानी आधार अडानी का है। क्योंकि जब तक मोदी सरकार है, जब तक अडानी का सब कुछ रहेगा। 1 रुपए बीघा ज़मीन अडानी को दे दी बिहार की। कैसा दे दी? आज 1 रुपए में चॉकलेट नहीं आती बच्चे के खाने की। पब्लिक अब सब समझ गई है, पहले बहुत समझी नहीं मोदी सरकार कुछ करेगी हमारे लिए। बाकी मोदी सरकार से बुरा शायद मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं देखा ऐसा कोई प्रधानमंत्री मेरी लाइफ में। मोदी सरकार से लेके मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं प्रधानमंत्री। और ऐसा अमित शाह, ये उससे बड़ा, वो उससे बड़ा, ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना वक्त दिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।